नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेरे साथ है रजनी कालरा। बधिरों के लिए विशेष समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे इस खास बुलेटिन को 7 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 2016 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने इस बुलेटिन की शुरुआत की थी और अपना स्नेह बनाए रखने के लिए आप सभी का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। ये पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 10वां संबोधन था। 90 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि वो अगले साल फिर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान मणिपुर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ समय में नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर और हिंदुस्तान के कुछ अन्य भागों में हिंसा का जो दौर चला, उसमें कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, लेकिन उन्हें खुशी हो रही है कि मणिपुर की स्थिति में अब सुधार हो रहा है। पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। पीएम ने लोगों से अपील की कि मणिपुर के लोगों ने कुछ दिनों से जो शांति बनाकर रखी है उसे आगे बढ़ाएं। समाधान केवल शांति से ही पाया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 3 बुराइयां गिनवाई जिन्हें पीएम मोदी ने खत्म करने की बात कही। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार से जंग में मोदी का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। परिवारवाद को पीएम ने दूसरी बुराई बताया। पीएम ने कहा कि इस परिवारवाद ने जिस तरह से देश को जकड़कर रखा है, इसने लोगों का हक छीना है। संबोधन के दौरान तुष्टीकरण को पीएम ने तीसरी बुराई बताई। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण ने देश को तहस नहस किया है। आजादी के 76 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने लाल किले से गुलामी काल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने गुलामी काल की याद दिलाते हुए कहा कि छोटी घटनाएं भी 1000 साल तक प्रभाव छोड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस समय देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लिए गए फैसले 1000 साल आगे का भाग्य लिखेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व में भारत के प्रति नई आशा जागी है और दुनिया का भारत पर भरोसा नजर आ रहा है। जब विश्व के कई लोग ढलान पर हैं, भारत ऊर्जावान होकर आगे बढ़ रहा है। आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगली बार 15 अगस्त को वो फिर झंडा फहराने आएंगे और इसी लाल किले से लोगों के सामने देश की उपलब्धियां, सामर्थ्य, संकल्प और उसमें हुई प्रगति का उससे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने रखी। 2024 में आम चुनाव होने हैं। इससे पहले लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी झंडारोहण था। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद नहीं थे। उनकी कुर्सी खाली थी, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब अपनी गैर मौजूदगी पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी आंख में तकलीफ थी, उन्हें कांग्रेस दफ्तर में झंडा फहराना था, इसीलिए वो लाल किले पर नहीं गए।
इन्हीं खबरों के साथ बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।